हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 2 पात्रता परीक्षा आपकी बहुत ही जल्दी जुलाई में होने वाली है। अतः जो भी अभ्यर्थी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका बाल विकास। क्योंकि बाल विकास आपका 30 नंबर का सीधा सीधा आपको 30 नंबर देने वाला है और यह बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं है अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। तो इस क्लास आज से इसकी क्लासेस 1 स्टार्ट होती है और आपको कंटिन्यूटी में फ्री में यूट्यूब पर सारी क्लासेस और जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो आपका कवर कराया जाएगा रुद्रा एजुकेशन हब के द्वारा। मैं आपको हर एक सिलेबस हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए इस नए सेशन को, धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 1 को। और शुरुआत से हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको शुरू से लेकर के अंत तक हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा। आपका बाल विकास इस तरीके का बना दिया जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव सेशन एमसीक्यू भी प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है आपका बाल मनोविज्ञान। तो जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान का क्या है। तो बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। जिस मनोविज्ञान में बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन किया जाता है उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। सीधे से संक्षिप्त शब्दों में अगर हम इसमें बोले तो बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि बाल मनोविज्ञान अगर ये कहलाता है तो फिर बाल विकास क्या है, और इन दोनों में अगर अलग अलग है तो अंतर क्या है। तो हम इसमें अब बाल विकास के बारे में जान लेंगे, फिर दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो जो बाल विकास है आपका, बाल मनोविज्ञान द्वारा जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था व परिपक्वावस्था तक होने लगता है तो उसे बाल विकास कहा जाता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान में एक सीमित अध्ययन किया जाता है, परंतु जब उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिसमें आपके गर्भावस्था को भी लिया जाता है कि गर्भावस्था में आपका शिशु किस प्रकार से बड़ा होता है, अगर वो 2 माह का है तो कौन सी अंगों का विकास हो जाता है, और किस माह में वो ध्वनि को सुनने लगता है, किस माह में वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके बाद में उसका जो बाल्यावस्था में है किस प्रकार की स्वभाव प्रवृत्ति होती है, किशोरावस्था में उसके मन में उसके हर एक भाव में क्या रहता है और किस प्रकार की स्वभाव प्रवृत्तियाँ रहती हैं। इसके बाद जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो उसका स्वभाव प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की होती है, हर एक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बाल विकास। बाल विकास कहा जाता है। आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है। मैं आपकी हर एक चीज़ हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें मैं उसे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो बाल विकास के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि आपका जो बाल विकास का इतिहास है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप ही बाल विकास है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बाल मनोविज्ञान में थोड़ा संक्षेप में चीज़ों को पढ़ा जाता है, परंतु जब वही चीज़ें विस्तृत लेवल पे हो जाती हैं तो वो बाल विकास का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है कि बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप ही बाल विकास है। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो इसमें आपका नेक्स्ट फैक्ट दिया हुआ है कि सर्वप्रथम विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया। तो इसमें है सर्वप्रथम विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस वर्ष 1979 में मनाया जा रहा है और आज भी आपका मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम कब मनाया गया था, 1979 में आपका मनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट फैक्ट है आपका बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक आदि आदि सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। परीक्षा में आपका क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के अंतर्गत किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका आता है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक या सभी, या इस तरीके का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या भावात्मक, सामाजिक, मानसिक या फिर और अन्य आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसको आपको जब हर चीज़ बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आप उस पर टिक कर पाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है। और इस तरीके से भी आप व्याकरण चीज़ें पूछ लेता है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऐसा दिया जाएगा, भावात्मक, सामाजिक, और इसमें दिया जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड सही है या थर्ड फोर्थ सही है। इस तरीके का आपको चीज़ें उसमें पूछ ली जाती हैं। तो आप बहुत डीप से इसमें पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पर एग्जाम हॉल में ना हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो इसमें आपकी है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक
ठीक है। क्योंकि अब कोई भी अगर महान व्यक्ति होते हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, उनके द्वारा अगर कोई बुक की रचना की जाती है तो वो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इसमें है द रिपब्लिक बुक, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रिपब्लिक बुक है वो आपकी प्लेटो के द्वारा रही। जो प्लेटो एक महान बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हुए हैं और वो कहाँ के थे? यूनान के निवासी थे। उनका अगर काल देखें तो 427 से 344 ईसा पूर्व के बीच का आपका काल रहा है और उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक आपकी लिखी गई, वो थी आपकी द रिपब्लिक बुक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ इन्फेंसी, बचपन की स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी, बचपन की स्कूल की जो स्थापना है आपकी जॉन कमेनियस के द्वारा 1628 ईस्वी में आपकी की गई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो इसमें है बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा किया गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी ने कब किया? 1774 ईस्वी में किया। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपको कल ही क्लास में बताऊंगी। उनने अपने पुत्र पर यह प्रयोग किया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक बुक भी उसके में लिखी थी, उसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ को जानेंगे। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है और हर एक चीज़ आशा करती हूँ मैं आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास है लगभग आपकी समाप्त होने को है और अगर कल की क्लास आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।